आज मेरी हिमाचल ट्रिप का डे 3 है और अभी मैं एक मोनेस्ट्री के सामने खड़ी हूँ बीर में। तो एक्चुअली कल हम गए थे वाटरफॉल देखने और कल हमने वाटरफॉल देखी थी और वाटरफॉल देखने के बाद हमने बीर में ही स्टे करा था। और बीर से आज हम चेकआउट कर रहे हैं और बरोट वैली जा रहे हैं जो बीर से 1-2 घंटे की दूरी पे है। और अभी मैं मोनेस्ट्री के सामने खड़ी हूँ क्योंकि बीर में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ आपको देखने मिलेगी और काफ़ी सुंदर भी हैं ये सारी मोनेस्ट्रीज़। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर हम जाएंगे बरोट वैली में 1-2 दिन स्टे करेंगे और फिर हम वापस दिल्ली जाएंगे। सो ब्रेकफास्ट करने से पहले वी आर गोइंग इनसाइड दिस मोनेस्ट्री और अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। तो ये मोनेस्ट्री के अंदर का व्यू है और जैसा आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे स्टैचूज़ रखे हुए हैं और ये कुछ स्टोन्स है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है आई डोंट नो। सो एक्चुअल में ये मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड भी है और जैसा कि आप देख सकते हो तो ऐसा लग रहा है इसको अभी जस्ट बनाया हुआ है, इतना ज़्यादा फ्रेशली पेंटेड है ये। और सामने आप देख सकते हो इतने सारे फ्लावर्स हैं छोटे छोटे जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है मोनेस्ट्री। तो ये बहुत अच्छी है, अगर आप बीर आ रहे हो तो आप बिल्कुल मोनेस्ट्री जाना क्योंकि बीर मोनेस्ट्री इसके लिए फेमस है ही पैराग्लाइडिंग के अलावा। सो लेट मी शो यू सम गुड ड्रोन शॉट्स ऑफ बीर नाउ। तो ये बीर का बहुत ही फेमस कैफ़े है, पहाड़ी कैफ़े, और अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। इसके बाद बीर से निकलकर हम बरोट वैली जाएंगे। तो डे 3 में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गई थी मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री पे मैंने ड्रोन शॉट्स भी कुछ लिए थे और बीर के भी ड्रोन शॉट्स लिए थे। फिर उसके बाद मैंने बीर के होटल से चेकआउट करा है और बीर के होटल से चेकआउट करने के बाद बीर के मेन मार्केट से मैंने बस ली है जोगिंदर नगर तक और जोगिंदर नगर से फिर बस चेंज करी मैंने और बस लिए डायरेक्ट बरोट वैली के लिए। तो अभी मैं बरोट वैली में आ गई हूँ और मेरे होटल के जस्ट सामने मैं खड़ी हूँ। इसका नाम है द ब्रेक टाइम बरोट, जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ आज के लिए। तो ब्रेक टाइम बरोट के सामने खड़ी हूँ और अब जा रही हूँ होटल के अंदर चेकिंग करने। उसके बाद मैं आज 1-2 लोकेशन कवर करने जाऊँगी बरोट में। तो ये मेरे होटल का साइड व्यू है और अभी एंट्रेंस से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि होटल अंदर से कैसा है। तो ये मेरे होटल की एंट्रेंस है और ये एकदम सामने मेरे होटल की कैफ़े दिख रहा है और अभी मैं जा रही हूँ अंदर देखने। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा ये जो होटल है एकदम उल रिवर के साथ है, तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। आई थिंक थोड़ी शाम हो जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी अपने होटल के सामने बैठी हूँ और यहाँ पे कुछ रिवर का व्यू आ रहा है इतना अमेजिंग सा और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज बरोट एक्सप्लोर करने भी गई हूँ तो बैठ के प्रॉपर्टी के आसपास का एरिया पूरा एक्सप्लोर कर रही हूँ और इतना सुंदर ये पहाड़ का व्यू आ रहा है प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी है और पूरी ग्रीनरी दिख रही है बरोट में इस टाइम पे। तो कभी हिमाचल आ रहे हो तो बरोट ज़रूर आना। Now let me show you some drone shots of Bharod Valley which I took from this place.
गुड मॉर्निंग। आज है मेरा डे 4 हिमाचल ट्रिप का और आज हम जा रहे हैं बरोट वैली एक्सप्लोर करने। कल हम बरोट वैली में आए थे बट हम लेट हो गए थे तो हमने बस होटल में चेक इन किया था और हम कहीं घूम नहीं पाए थे। बट आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे हम जा रहे हैं बरोट वैली के सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने और देखने की क्या क्या है यहाँ पे और कैसी जगह है, तो चलते हैं। तो हमने आज प्राइवेट कैब बुक करी हुई है बरोट वैली एक्सप्लोर करने के लिए और डे 3 की सबसे पहली लोकेशन लपास वाटरफॉल पे हम जा रहे हैं कैब से। लपास वाटरफॉल पहुंचने के लिए हमने यहाँ पे कार अपनी खड़ी की है और उसके बाद कुछ इस तरीके का ये पूरा ट्रैक है और ऐसा कुछ रास्ता है। ऐसे ही रास्ते से होकर के अभी पूरा लपास वाटरफॉल को जाना है और प्रॉपर रोड बनी नहीं है, बस ऐसे ही है, जाना है ऐसे ही रास्ते से। देर तक ट्रैक करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा रास्ता आ जाता है। तो अब काफ़ी देर तक ट्रैक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाटरफॉल के बहुत पास आ गए हैं। और पहले तो ऐसा बहुत रफ सा रास्ता बना हुआ है बट थोड़े से आगे जाने के बाद आपको प्रॉपर ऐसे सीढ़ियाँ दिखेंगी। तो अब मेरे पीछे भी देख सकते हो कि ऐसे सीढ़ियों वाला पूरा रास्ता आ जाता है वाटरफॉल के जैसे आप बहुत क्लोज आ जाओगे। और ज़्यादा लंबा ट्रैक है नहीं, मैं सच बताऊं तो 10 to 15 मिनट्स का ही ट्रैक है और मुझे तो अभी बस 5 to 7 मिनट्स ही हुआ है ट्रैक करते हुए। और ऐसा वाटरफॉल का साउंड आ रहा है तो लग रहा है वाटरफॉल के बहुत क्लोज आ गई हूँ। बट अभी पास से जाके देखते हैं कि वाटरफॉल कैसी है और कितना और आगे है। तो सारी स्टेयरकेस से उतरने के बाद अब कुछ ऐसा रास्ता आ गया है और यहाँ से अभी हमें जाना है लपास वाटरफॉल। और बहुत ज़्यादा अच्छा तो रास्ता बना नहीं हुआ है बट अभी देख रही हूँ कि कितना दूर है। तो ट्रैक करते करते अब मुझे 10 मिनट्स हो चुके हैं पार्किंग से और मैं वाटरफॉल के एकदम पास पहुंच गई हूँ और मुझे वाटरफॉल दिख भी रही है। और अगर आप ये देखो तो ये मेरे पीछे लपास वाटरफॉल है। अभी मैं एकदम पास से भी जाके दिखाती हूँ कि वाटरफॉल कैसी है बट इसका फ्लो बहुत ज़्यादा और अच्छी भी लग रही है वाटरफॉल। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी, वहाँ से हमें बस 14 मिनट्स लगे हैं लपास वाटरफॉल के एकदम सामने पहुँचने में। और मेरे पीछे ये लपास वाटरफॉल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो है और बहुत ही अमेजिंग लग रही है। और ये लपास वाटरफॉल में इतना ज़्यादा फ्लो है, इतनी बड़ी भी है वाटरफॉल और बहुत ही सुंदर लग रही है। लपास वाटरफॉल से निकलने के बाद अब मैं जा रही हूँ कोठीकोट वाटरफॉल और उसी के पार्किंग में खड़ी हूँ। और मेरे पीछे ये फ्लैट पूरा रास्ता है जहाँ से ट्रैक करके जाना है। और ये कोठीकोट वाटरफॉल बरोट मेन मार्केट से 14 से 15 किलोमीटर दूर है। तो अभी आगे जाते हैं ट्रैक और ट्रैक ज़्यादा लंबा भी नहीं है, सब बता रहे हैं, तो ट्रैक करके देखते हैं कैसी है वाटरफॉल। तो ऐसे कुछ रास्ते से होकर के मैं आ रही हूँ और अभी सामने ऐसा कुछ रास्ता और बचा है और जहाँ पे ये ब्लू टेंट दिख रहा है वहीं पे ये वाटरफॉल है जो दिख भी रही है दूर से। और मैं फाइनली आ गई हूँ कोठीकोट वाटरफॉल के एकदम सामने और मुझे कम से कम 15 मिनट्स लगे ये पूरा ट्रैक खत्म करने में। आगे जब आप वाटरफॉल के बहुत पास आ जाओगे तो स्टेयरकेस बनी हुई है, बहुत प्रॉपर नहीं बनी है बट आपको समझ में आ जाएगा रास्ता देख करके। वो पूरा ट्रैक करके नीचे नीचे उतरना है, फिर वाटरफॉल आ जाएगी। और मैं ये दिखाती हूँ आपको, मेरे पीछे है ये कोठीकोट वाटरफॉल। बहुत ज़्यादा फ्लो है इसका और बहुत ज़्यादा पानी है। अगर आप बरोट आ रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे आना। ये है बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा फ्लो है इसमें। कोठीकोट वाटरफॉल है इसका नाम।
कोठीकोट वाटरफॉल से निकलने के बाद अब मैं सेल्फी पॉइंट पे आ गई हूँ और मेरे पीछे ये जो व्यू दिख रहा है सेल्फी पॉइंट से यही व्यू दिखता है और कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ऐसे व्यू पॉइंट है जहाँ पे रुककर सब सेल्फी लेते हैं। तो अगर आप बरोट आ रहे हो तो विजिट कर सकते हो या वाटरफॉल पे जा रहे हो तो। सेल्फी पॉइंट से निकलने के बाद अब मैं आ गई हूँ ज़ीरो पॉइंट पे और मैं अभी ज़ीरो पॉइंट पे ही खड़ी हूँ। तो ज़ीरो पॉइंट ऐसे एक्चुअली एक पूरा प्लेस है, एरिया है आप कह सकते हो बरोट में, जिसको ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। और इसको ज़ीरो पॉइंट एक्चुअली इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे पीछे एक रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है और उसकी इंक्लिनेशन ऐसा सब बता रहे हैं कि ज़ीरो हो जाती है, इसलिए इसको ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हो ये पूरा ज़ीरो पॉइंट का एरिया है और इसी रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। सामने रिवर बह रही है और मैं अब आपको ज़ीरो पॉइंट के कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाती हूँ। से निकलने के बाद अब मैं मेन बरोट में आ गई हूँ और यहाँ पे एक फाउंटेन है जो सब कह रहे हैं बहुत ही फेमस है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सामने से कैसा दिखता है। ये है बरोट का फेमस फाउंटेन, काफ़ी ऊपर तक पानी जा रहा है और उसके साइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो फाउंटेन के मैं एकदम पास खड़ी हूँ और मुझे इतना ज़्यादा सुंदर तो लग नहीं रहा है फाउंटेन, लेकिन अगर आप बरोट आ रहे हो तो यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो। फाउंटेन से निकलने के बाद मैं अब आ गई हूँ बरोट डैम पे और डैम के पास ही जा रही हूँ मैं। ये थोड़ा प्रोहिबिटेड एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई कि मैं एक दो वीडियोस उठा पाऊँ यहाँ पे। तो ये है बरोट डैम और इसको देखकर मुझे स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आ रही है, बट अब इसको देखने के बाद मेरा ट्रिप ख़त्म होता है फाइनली। एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग।